विश्राम। टुकड़ी सावधान। विश्राम। एलसीसी टुकड़ी सावधान। विश्राम। पीछे मुड़। धन्यवाद मैम। आजाद की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, हमारी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम 11वीं कक्षा की छात्रा हर्षी व उसके साथियों को आमंत्रित करते हैं कि वे आए और बैच के साथ प्रधानाचार्य जी का स्वागत करें। प्लीज कम हर्षी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं मंच पर माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उप प्राचार्य महोदय एवं सभी उपस्थित शिक्षकगणों को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और ध्वजारोहण करें। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व को मनाने हेतु इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अमृत महोत्सव के रूप में किया जा रहा है। अमृत महोत्सव के साथ साथ एक और आयोजन किया गया जिसका नाम था हर घर तिरंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने आयोजन इसी वर्ष से करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? लगभग हम लोग धीरे धीरे चले
लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इतना मनमुटाव बढ़ गया है कि देश में एकजुटता कर पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष को एक अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निश्चय किया और इसीलिए हर घर तिरंगा पर्व भी आयोजित किया गया। आप सबसे इस आज के आयोजन के संदर्भ में मेरा यही संदेश है कि ये जो हम लोग आपस में वैमनस्य और असमानता बनाए हुए हैं, इसे धीरे धीरे खत्म करें। देश की प्रगति की ओर ध्यान दें। पर देश की प्रगति में आप सब सोचेंगे हमारा क्या योगदान हो सकता है। हम तो अभी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कम से कम आप लोग अपने विद्यालय की प्रगति में योगदान दें। यदि आप इसकी प्रगति में योगदान देंगे, अब आपका विचार होगा कि हम इसकी प्रगति में योगदान किस प्रकार कर सकते हैं। फिर दोबारा वही विचार कि हम तो विद्यार्थी हैं। यदि छोटी छोटी बातों पे आप लोग ध्यान दें, आसपास की स्वच्छता, बहुत बार आपको हमारे अध्यापक बता चुके, स्वच्छता ही हमें आगे बढ़ाएगी। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा छोड़कर शिक्षा सही अर्थों में ग्रहण करें। आज के दिन में हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग कहीं भी निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। पर क्या हम ये कभी भी हमें इस बात का आभास हुआ कि इस सब के पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कितना संघर्ष है। वो एक खूनी संघर्ष था। उसको भूलने की जगह यदि हम एकजुट होकर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम धीरे धीरे अपने समाज को और क्रमशः अपने देश की प्रगति में योगदान दे पाएंगे। इसी संदेश के साथ आप सबको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। अब हम स्कूल कैप्टन कुमारी भूमि सैनी को आग्रह करते हैं कि वे मंच पर आए और मार्च पास्ट की अगुवाई करें। ओवर टू स्कूल कैप्टन। परेड, सावधान होंगे, सावधान। विश्राम, सावधान। एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़।
देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सका, वो ऐसे अलग हुआ कि गले कभी लगाया नहीं जा सका। नमस्कार, आज मैं JNV अम्बाला की NCC कैडेट आप सभी के समक्ष एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे। इस घटनाक्रम के मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इस तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इस दौरान ब्रिटिश भारत में से श्रीलंका और म्यांमार को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में शामिल नहीं किया जाता। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने।
लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लुइस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन में करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.45 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर-बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। अगस्त 1947 को भारत को जिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली उससे दुनिया भली भांति अवगत है। भारतवर्ष को विभाजन की मार झेलनी पड़ी थी और भारतीय आधारभूत सुविधाएं तो दूर, भूख और खाने के दाने के लिए प्रतिदिन मरते थे। भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, पर उससे पहले लोगों को कई बुरे क्षणों से गुजरना पड़ा। आइए उन सभी स्वतंत्रता सेनानी की यादों को जीवित रखें जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आओ संकल्प ले, भारत हमेशा अखंड रहे। स्वतंत्रता बिना कीमत नहीं मिलती, ये कभी भूलना नहीं कि इस देश को महान बनाने में कितने वीरों ने बलिदान दिए। आखिर में मैं कुछ चंद लाइनों के साथ अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी। चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर का भजन मस्जिद में अजान रहने दो। दो ही कौम है जिसकी बात दुनिया करती है, अरे अब तो ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो। रंगों में बांट बांट कर बेरंग सा कर दिया है, बना दो तिरंगा और पुराना हिंदुस्तान रहने दो, और पुराना हिंदुस्तान रहने दो। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद मेधावी। हम शहीदों के बलिदानी व्यर्थ नहीं हो जाने देंगे। देश के प्रति वही पुरानी चाहत बरकरार रखेंगे जो 75 साल पहले थी। अब हम 11वीं कक्षा की छात्रा पलक बिसेन को उसकी स्वरचित कविता के साथ मंच पर बुलाना चाहते हैं। पलक प्लीज कम। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। नमस्कार, आज मैं जेएनवी अम्बाला की गाइड आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। आज त्योहारों के दिन में घर में दिए नहीं जले, आज त्योहारों के दिन भी घर में दिए नहीं जले। ये देश है जनाब जिसके लिए दिल जल रहे हैं। आंखों से बहता खून उन शहीदों का है जो वतन के वास्ते अमर हो चले। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयाँ ढूंढ रही हैं, आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयाँ ढूंढ रही हैं जो रक्षा करते वतन पर न्यौछावर हो चले। शेरनियों ने शेर जने थे तो तुम सांस लेते हो, वरना तुम्हारी औकात ही क्या कि तुम जिंदा रह सको। अपनी नफरतों के चलते भारत को तुमने नर्क बना दिया, अपनी नफरतों के चलते भारत को तुमने नर्क बना दिया। कभी मुस्कुरा कर तो देखो, दुनिया से स्वर्ग छोटा लगेगा। वफाए इश्क हर किसी की किस्मत में नहीं होती, ये तो वफाए जंग है जनाब, किस्मत वालों को ही नसीब होती है। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान निछा करना हर किसी के बस में नहीं होता। अपने अंदर के नर्क को जिस दिन तुम जीत लोगे, उस दिन किसी माँ की गोद सुनी ना होगी, उस दिन किसी माँ की गोद सुनी ना होगी। काश अल्लाह मेरी इस मुहिम को कबूल कर ले, काश अल्लाह मेरी इस मुहिम को कबूल कर ले कि दंगे ना हो तो हम भी इस जहां में जन्नत मुकम्मल कर लें, कि दंगे ना हो तो हम भी इस जहां में जन्नत मुकम्मल कर लें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पलक, आपकी कविता ने हमारे दिल में शहीदों के लिए सम्मान और बढ़ा दिया। अब मैं 9वीं कक्षा की छात्रों को उनके गीत भारत देश महान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्लीज कम 9th क्लास गर्ल्स। चलो
अब मैं आदरणीय नितिन अरोड़ा सर को उनके विचारों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू नितिन सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य जी और मेरे साथी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। अच्छा, जब हम लोग सुबह आते हैं और आप लोग हम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हम लोग भी आपको जोर से जवाब देते हैं ना। तो मैंने भी आपको आज गुड मॉर्निंग बोली है वंदे मातरम के रूप में। तो एक बार फिर से बोलो गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं और ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी बहुत खुश होंगे। आज क्लासेस नहीं चलेंगी, अभी खाने को कुछ लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह मिलेगी। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो अपनी खुशी के कुछ पल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी और उस पोस्ट में मैंने वर्तमान मोदी सरकार की जमकर आलोचना करी, खूब बुराई करी, अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। बहुत खुश हुआ मैं इस बात से। अभी ये जो खुशियों का दौर है ये कुछ लंबा ही चल रहा है। पिछले काफी दिनों से मेरे साथ एक साथ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले दूर दराज में मेरे चाचा जी रहते हैं, उनका फोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। मतलब कुछ क्यों? तो उन्होंने बताया कि आज मैंने अपने खेतों में ना अपनी मन मर्जी की फसल बोई है, मक्का बोई है। बड़े दिन से मेरे मन में एक इच्छा थी कि अपने खेतों में मक्का की फसल बोऊं, तो मैंने मक्का की फसल बोई। बहुत खुश हुए वो। उनकी खुशी को देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। फिर कुछ दिनों पहले, उससे थोड़े दिन पहले मेरे भांजे का फोन आया। उसने बोला, मामा मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा है और मेरा एग्जाम सेंटर जो है वो दिल्ली पड़ा है। बहुत खुश था, मैं भी खुश हो गया। और अभी आपको पता है मैं लेटेस्ट अभी थोड़ी देर पहले गुजरात होके आया हूँ, तो मैंने ट्रेन में फर्स्ट क्लास में यात्रा करी। बहुत खुशी हुई मुझे। आपको लग रहा है सर मेरे लिए जो भी मैंने आपको अपने खुशी के पल शेयर करे वास्तव में बहुत खुशी की बात है? यह सामान्य सी बात है, कॉमन बात है। लेकिन अगर मैं वक्त की सुइयों को 75 साल पहले मोड़ दूं तो यही सब जो कॉमन बातें हैं वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैंने एक पोस्ट लिखी। आज से 150 साल पहले तिलक ने भी अपने अखबार में उस समय की अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली थी, आलोचना की थी। बस आलोचना की थी। 6 साल की सजा हुई उनको। तो उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी ना। आज मेरे लिए खुशी की बात, मैंने इतनी जमकर बुराई करी फिर भी मेरे को कुछ नहीं, मैं आपके सामने आजाद हूं। उनको 6 साल की सजा हुई सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने सरकार की बुराई की। चाचा जी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप सबने पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से हमें अपने खेतों में अपनी मर्जी की फसल नहीं उगाने दी जाती थी। पढ़ा है ना, नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को, जबरदस्ती नहीं चाहते थे फिर भी नील की खेती करनी पड़ती थी। आज हम अपनी मर्जी से फसल जो चाहे वो बो पा रहे। मेरे भांजे का मैंने एग्जाम्पल दिया। उस समय ब्रिटिश राज में ये जो यूपीएससी उसे आईसीएस बोला जाता था और उस समय जो एप्लीकेंट है उसकी एज मैक्सिमम 21 साल थी। अब 21 साल में तो आदमी ग्रेजुएट ही होता है ढंग से। और फिर उसकी परीक्षा कहाँ होती थी? लंदन। इंडिया में सेंटर ही नहीं था। यानी कि सोची समझी साजिश कि ऊंची नौकरियां केवल गोरों के लिए रखी जाए, भारतीयों को दिए ही नहीं है। आज आप आजाद, छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई सी भी जाति को, सबके लिए नौकरियों में समान अवसर है ना। बहुत बड़ी खुशी की बात जो आज कोमल लग रही है हमें।
फिर मैंने अभी आपको बताया कि मैंने फर्स्ट क्लास की ट्रेन यात्रा करी। याद होगा आपको, गांधी जी फर्स्ट क्लास की यात्रा कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, किस तरीके से उनको ट्रेन से निकालकर फेंक दिया गया था सामान सहित, ये कहते हुए कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आज हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रोक टोक। तो ये जो कॉमन सी चीजें लगी है आपको 75 साल पहले, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आशा है कि मैं इस माध्यम से, अभी प्रिंसिपल मैम ने भी कहा कि शायद हम लोग अब आजकल की जनरेशन जो है आजादी का मतलब भूल चुकी है। शायद इस एग्जाम्पल से आपको आजादी का मतलब समझ में आया होगा। आया? अगर वास्तव में आपको आया है, ये यस सर केवल इसलिए नहीं कि मैं आपका सर हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको यस मैन की भूमिका या यस वुमेन की भूमिका निभानी है। अगर वास्तव में आपको समझ में आया तो अपने भाषण के अंत में बस इतना ही कहूंगा कि आपकी ये जो स्वीकृति है कि हमें समझ में आ गया, ये आपकी आवाज में दिखनी चाहिए। मैं 3 बार भारत माता की जय बोलूंगा और उसमें इतना जोश होना चाहिए कि आज से 100 साल पहले अंबाला की जेल में बसंत कुमार विश्वास को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा दी गई थी। तो हमारी आवाज उस जेल तक जरूर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि बसंत कुमार विश्वास की अगर कहीं आत्मा वहीं पे बसी है, उसकी यादें हैं, तो वहां तक जरूर पहुंचे। तो एक साथ जोश के साथ, अगर आपको समझ में आया तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आज मैं नदी के सदन का छात्र आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि इस प्रकार है। देखो बच्चों झंडा प्यारा, 3 रंगों का मेल है सारा। सदा रहे है झंडा ऊंचा, आकाश को रहे है झंडा छूता। सदा करो तुम इसका मान, कभी ना करना इसका अपमान। झंडा ही है देश की शान, बना रहे है सदा महान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रेरणा। अब मैं 7वीं कक्षा की छात्रा ऋषिता को उसकी बांसुरी की धुन के साथ मंच पर बुलाना चाहती हूँ। Respected Principal Ma'am, VP Sir and teachers, and my dear friends, good morning. I am Rishita of class 7th B. Today here to present Vande Mataram on my flute on the occasion of 75th Independence Day, as we are celebrating it as Azadi Ka Amrit Mahotsav.
धन्यवाद। असल में मुझे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ही प्राइज अनाउंस करने के लिए बुलाना था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमारे पास हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा और उप प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा तो आए और बच्चों को प्राइज देने के लिए यहाँ उपस्थित रहें। मैडम को भी आप अपनी चर्चा को आए और थोड़ा सहयोग करें। हमारे यहाँ आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें से आज हमारे पास राखी मेकिंग, फ्लैग मेकिंग और फेस पेंटिंग कंपटीशन के रिजल्ट्स हैं। आर्ट सर ने बहुत मेहनत से इन कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज किया है। इस समय आर्ट सर हमारे साथ नहीं है, वो ट्रेनिंग के लिए निकल चुके हैं शायद। तो सबसे पहले राखी मेकिंग कंपटीशन में तीसरा स्थान मिला है प्रिया को, 7th A। प्रिया 7th A क्लास, मंच पर आए और अपना प्राइज लें। दूसरा प्राइज, दूसरा नाम है एकमदीप सिंह 6th B। छोटे छोटे बच्चे हैं, जोरदार तालियों से उनका उत्साह रहेगा। एकमदीप सिंह 6th B। एकमदीप सिंह शायद यहाँ उपस्थित नहीं है। पहला स्थान मिला है तमन्ना 6th B। एकमदीप के पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए अमदीप सिंह और एकमदीप के इनाम पर प्राइज दें। फ्लैग मेकिंग कंपटीशन जो है, फ्लैग मेकिंग कंपटीशन से छठी क्लास के लिए करवाया गया था और इसमें तीसरा स्थान मिला है देवेंद्र को, छठी के देवेंद्र। दूसरा स्थान दो बच्चों को मिला है, 6th B की अनमोल रानी और 6th B की शताक्षी। अनमोल रानी और शताक्षी दोनों आए। फ्लैग मेकिंग में इनको दूसरा स्थान मिला है। और इस कॉम्पिटिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है शगुन, छठी B। शगुन 6th B। फेस पेंटिंग कंपटीशन में बहुत टफ कंपटीशन था, बहुत ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लगभग 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और एक बहुत जबरदस्त नजारा था, हमने यहाँ देखा है। और इसमें क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे थे तो कंपटीशन भी ज्यादा था, इसलिए तीसरे स्थान पर दो बच्चों को जगह मिली है। मैं चाहूंगा बच्चे भी आए और जिनके मुंह पर पेंट किया गया था, जिस पर तिरंगा बनाया गया था, वो बच्चे भी सामने आए। और ये बच्चे हैं 8वीं क्लास के अजय और दीपांश, इन दोनों को तीसरा स्थान मिला है। और इन्होंने जिसके फेस पर पेंटिंग की थी वो बच्चों को भी साथ लेकर आए। जिन बच्चों के फेस पर पेंटिंग हुई थी वो बच्चे भी साथ आए और जिन्होंने पेंटिंग की थी वो भी आए। ग्रुप अच्छा, अजय और दीपांश। हाँ जी, तो ये अजय ने दीपांश के चेहरे पर पेंटिंग की थी। दूसरा स्थान मिला है अंकित और कार्तिक को। अंकित और कार्तिक 7वीं कक्षा।
और प्रथम स्थान जो है, कोई गेस करेंगे बच्चे? जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने देखा था, कोई अंदाजा? एनी गेसेस? फर्स्ट प्राइज? चलिए मैं बता देता हूं, तमन्ना और दीपांशु 8वीं क्लास। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। क्लास के लिए बधाई देना चाहूंगा सबसे पहले तो, लेकिन एक परंपरा है, किसी को प्रथम और किसी को द्वितीय तो हमें कहना ही पड़ेगा। हालांकि सभी मेरी नजर में तो सभी फर्स्ट हैं, सभी ने बहुत अच्छा किया है, तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ पहले तो। अब 5 के रिजल्ट से पहले मैं ये बता दूं कि एनसीसी और स्काउट एंड गाइड इनको इस कंपटीशन में नहीं रखा गया, क्योंकि ये तो पहले ही ट्रेंड और बेस्ट हैं, तो पहले इनके लिए भी ताली बजा लेते हैं हम। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये ऑलरेडी बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सिर्फ हाउसेस का कंपटीशन देख रहे हैं और उसमें तीसरा स्थान मिला है उदयगिरी सदन को, दूसरा स्थान मिला है अरावली सदन को, और पहला स्थान किसे मिला होगा? शिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक जो है वो एंकर्स के हवाले करता हूँ। कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने विचारों को हमारे बीच साझा करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष माननीय प्राचार्य, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज 76वां स्वतंत्रता दिवस और 75वीं वर्षगांठ भारतवर्ष मना रहे हैं। जैसा कि नितिन सर ने बताया कि आजादी से पूर्व जो गतिविधि बहुत मुश्किल थी, आज के उसमें वह सामान्य गतिविधि में परिवर्तित हो गई। तो इन 75 वर्षों में भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की है। उन्नति किसी एक व्यक्ति विशेष के कार्यों से नहीं होती है। किसी भी देश का विकास में उसकी जनता, उसके सभी राजनीतिक, उसके सभी कार्मिक, मतलब पूरे देश को बढ़ाने में सभी व्यक्तियों का योगदान रहता है। इसको भुलाया नहीं जा सकता है और किसी एक व्यक्ति विशेष को उसका श्रेय भी नहीं दिया जा सकता कि उसके कारण देश उन्नति की ओर गया है या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण देश अधोगति को प्राप्त हुआ है। यदि उन्नति कर रहा है तो भी सभी का सहयोग है, और यदि अधोगति प्राप्त कर रहा है तब भी उसमें योगदान सभी का। इसी तरह से यदि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की विद्यालय की मैं बात करता हूं तो मेरे आने के बाद जितने कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस, उसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज की स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। पहले कार्यक्रम से लगा था और लास्ट के कार्यक्रम था, कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं और सभी बच्चे पूरे मन के साथ जुड़े हुए, जिन्होंने भी कविता प्रस्तुत की, गीत प्रस्तुत किए, सभी ने भरपूर मेहनत के साथ कार्यक्रम को प्रस्तुत किया और सामने वाले दर्शक भी, क्योंकि पूरे उसमें तल्लीन हो गए, उनको मौका ही नहीं मिला है कहीं डिस्टर्बेंस करने का।
तो पूरी टीम, मैं टीम की बात कर रहा हूं, पूरी टीम इसके लिए बधाई का पात्र है और सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं पूरी टीम, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, एक अकेला व्यक्ति संस्था को आगे नहीं बढ़ा सकता। यदि हमको संस्था को आगे की ओर ले जाना है तो अपना अपना सहयोग सभी को देना पड़ेगा। तो उन सभी कर्मठ कार्मिक और बच्चों के लिए जिन्होंने इतना उत्तम प्रोग्राम विद्यालय में प्रस्तुत किया, और जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि हमारा जो ग्रुप बने हुए हैं जिसमें सभी पेरेंट्स क्लास वाइज जुड़े हुए हैं, वो सब इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। वो एक लिंक सभी को भेज दिया जाएगा। श्री समीर जी उसके लिए लगातार प्रयत्न रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको एडिटिंग करने के बाद, अच्छा YouTube में कन्वर्ट करने के बाद वो भेजते हैं। तो क्योंकि मैं सामूहिक रूप से पूरी टीम को बधाई दे चुका हूं, इसलिए समस्त परिवार नवोदय विद्यालय अंबाला का जिसने भी इसमें अपना योगदान दिया, जिसने भी दिया नहीं है, दिया है, सभी ने दिया, तो उनका मैं उन्हें एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आजादी की मिसाल सदियों तक यूं ही चलती रहेगी। हम समय को इतना मजबूत बना लेंगे कि कोई बाहरी शक्ति फिर से हमारी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। अब राष्ट्रीय गान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लड्डू का जो वितरण होगा यहाँ से पहले गर्ल्स जूनियर को डिस्ट्रीब्यूट बैठ जाए बाकी सब बच्चे और स्टाफ साथी जो मिठाई का वितरण है वो कृपया व्यवस्था बनाएं। थैंक यू। हमारे विद्यालय के लिए खुशी की बात यह है कि पीजीटी सोशल साइंस जो काफ़ी लंबे समय से वैकेंट कर रही थी, उसको
पूरा करने के लिए हमारे बीच श्री शर्मा जी पधार चुके हैं। तो मैं सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं विद्यालय परिवार में और उनको एक बार आमंत्रित करता हूं कि अपने संक्षिप्त परिचय दें। श्री शर्मा जी, पीजीटी सोशल। परम सम्मानीय मंच, परम श्रद्धेय प्राचार्य जी, परम श्रद्धेय उप प्राचार्य जी, समस्त विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं आपको इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपना संक्षेप में परिचय दूं। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा, मैं राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला हूँ। आपके विद्यालय में आने से पहले मैंने अक्टूबर 2018 में जवाहर नवोदय विद्यालय पापुमपारे में एज ए टीजीटी सोशल साइंस ज्वाइन किया और अभी 12 अगस्त को वहां से रिलीव होने के बाद मैं कल रात ही आपके विद्यालय में पहुंचा हूं और अब आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस नए कार्य क्षेत्र पर मैं आया हूं। उम्मीद है कि मुझे समय समय पर मेरे सीनियर शिक्षक साथियों का, परम श्रद्धेय प्राचार्य जी का, उप प्राचार्य जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, जिनके अनुसार मैं संस्थान की उन्नति के लिए अनवरत प्रयासरत रहूंगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हेलो, एक सूचना और रह गई है। विद्यालय कैप्टन आज अनाउंस करना है। तो पिछले वर्ष जो विद्यालय कैप्टन ने काम किया है बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैडम ने कहा हम उनको प्रमाण पत्र भी देंगे और एक सेपरेट एक प्रोग्राम रखेंगे। हम स्कूल कैप्टन, क्लास मॉनिटर, हाउस कैप्टन एक सेरेमनी रखेंगे, उस वक्त इसको विधिवत करेंगे। मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके लिए परमिशन देंगे और उसको हम और प्रॉपर तरीके से एक दिन कार्यक्रम छोटा सा रखेंगे। अभी कल से जो कार्यभार संभालेगी कैप्टन पलक बिसेन है, उसके लिए जोरदार तालियां बनती है भूमि के लिए कि उसने बहुत अच्छे से कार्य किया है। कैप्टन एक ऐसी पोस्ट है विद्यालय की जो बहुत जिम्मेदारी रहती है और आपसे बहुत उम्मीद की जाती है कि विद्यालय के सिस्टम को मेंटेन करने में, उसको आगे बढ़ाने में आपका बहुत योगदान होता है। तो उन्होंने भी अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई भूमि ने, और आगे से पलक से और ज़्यादा उम्मीद है। हम उनसे आशा करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे। दोनों ही कैप्टन, भूतपूर्व और फिलहाल के जो कैप्टन है, दोनों स्टेज पर आ जाएं। दोनों का स्वागत है। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बधाई और आगे की जिम्मेदारी दे। दो शब्दों के लिए, बहुत शॉर्ट के लिए भूमि को भी मैं आमंत्रित करूंगा, उसके बाद पलक बिसेन को अपने कार्य के बारे में बताए जो उसने महसूस किया है। Good morning to all. आज तक शुरू में जब स्कूल कैप्टन बने थे स्कूल
कैप्टनशिप छोटी जिम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिसके कंधे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उसी को पता चलता है। और शुरू में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी का। बस जिसने मेरा आज तक साथ दिया, उन जिम्मेदारियों को संभालने का सभी को दिल से थैंक यू। और मैं पलक बिसेन से भी यही आशा करती हूँ कि वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का सामना करे, अच्छे से उनको निभाए। थैंक यू। Thank you, Bhumidi. Good morning, all of you. Once and again, I am very thankful to Principal Ma'am, Vice Principal Sir, teachers, and especially PT Sir. Thank you for giving me this post. I am very grateful, and I wish that teachers, principal, staff members, and all the students will help me to do this responsibility properly. Thank you. लड्डू वितरण का कार्यक्रम करवाएं। गर्ल्स इधर से खड़े हो जाएंगे, पहले एक लाइन, सिंगल लाइन से वहां से हाउस की तरफ मूव करेंगे। और रैपर कोई भी बच्चा मैदान में रोड पर नहीं फैलाएगा, डस्टबिन में डालेंगे। इधर से बॉयज खड़े हो जाएंगे सिंगल लाइन, और लेते हुए कृपया ध्यान रखें कि आप रैपर रास्ते में ना छोड़ें, डस्टबिन में डालेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, करते रहे, सिंगल लाइन में ही रहेंगे। आप शुरू कर लें, उठाते रहें, जाते रहें बेटा। यस सर। हेलो, अरावली हाउस ऑन ड्यूटी है, वो लड्डू लेने के बाद भी यहीं पर रुकेगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है उसकी व्यवस्था करेगा। अरावली सीनियर बॉयज और अरावली जूनियर बॉयज सभी रुकेंगे। अरावली जूनियर नहीं है तो अरावली सीनियर ही है। पूरा हाउस यहीं रुकेगा कैप्टन के साथ, सभी मेंबर। हाउस कैप्टन अपने फ्लैग को फोल्ड कर लेंगे। आपको बताइए